साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब टास्क यूट्यूब चैनल। साथियों आज आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आया हुआ है और ये जो फॉर्म है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। तो साथियों आइए देखते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो फॉर्म आया हुआ है रेलवे की तरफ से 2024 की ये पहली वैकेंसी है। साथियों ये जो फॉर्म है उसका जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट है, जिसमें टोटल पोस्ट है 5,696 पोस्ट पे इसमें रिक्रूटमेंट मांगी गई है। और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म भरना आप शुरू कर सकते हैं 20 जनवरी 2024 और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 19 फरवरी 2024 है। तो इस तरीके से लगभग 1 महीने का आपको समय मिलेगा। तो आप इस फॉर्म को 20 तारीख से जाके भर सकते हैं और जो फीस है इस एप्लीकेशन का वो भी आप 19 फरवरी 2024 तक ही भर सकते। तो साथियों अब इसमें देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन का इस फॉर्म का फीस कितना होगा। जनरल कैंडिडेट होंगे, ओबीसी कैंडिडेट होंगे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे। जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, जनरल मेल कैंडिडेट, ओबीसी मेल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 है, मतलब 500। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकेप मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेटों के लिए 250 रुपये है, 250 रुपये। और आल कैटेगरी फीमेल मत होंगी उनको 250 रुपये फ़ीस है इस फॉर्म का। और इसमें अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलतियां कर देते हैं और बाद में उसमें करेक्शन करते हैं फॉर्म सबमिट होने के बाद, तो उसके लिए अलग से चार्ज है 100 रुपये। तो इसलिए आप फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, बड़े ध्यान से भरें। अगर हो जाता है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं 19 तारीख तक या उसके बाद भी जो भी डेट आएगा, तो उसके लिए आपको 100 रुपया अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और जो भी फॉर्म का फ़ीस है, एप्लीकेशन का जो फ़ीस है, वो आप केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब बात कर लेते हैं साथियों एज लिमिट की। तो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। और जो एज की एक उम्र की छूट होती है, एज रिलैक्सेशन जो होता है, एज़ फॉर रूल जो भी होता है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकेप, इनका जो नियम है, जो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप तैयारी करते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि इस पे हर बार ये बताना ठीक नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि किस कैटेगरी के बच्चों को कितना छूट मिलता है। तो आइए इसको और आगे डिटेल में देखते हैं। इसमें हम पूरी तरीके से देखेंगे कि पैटर्न क्या है। ये तो थोड़ा सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया और इसमें ये भी देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। इसमें क्वेश्चन के क्या तरीके, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इसका सिलेबस क्या है। तो आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए जिससे कि आप पूरे अच्छे तरीके से इसमें समझ पाएंगे कि क्या क्या सिलेबस में इसमें कवर करना है और कितने तरह से एग्ज़ाम होंगे, प्रोसेस सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है। तो आइए देखते हैं साथियों। इसमें जो है आपका जो वैकेंसी है वो बता ही दिया था। अब इसमें जो है एग्ज़ाम का जो तरीका है वो ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम होंगे और उसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। और आपने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करेंगे तो CBAT भी होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो इस तरीके से इसमें 3 आपके लिए प्रोसेस हो जाएंगे। और ऑफिशियल जो साइट है www.rrbcdg.gov.in/, ठीक है साथियों। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है साथियों, उसमें CBT 1 में आपका 4 सेक्शन होगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और आपको इसको कंप्लीट करना होगा 60 मिनट में। सेकेंड जो स्टेज होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। और पार्ट ए में जो है आपका 4 सेक्शन में 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे और वो 60 मिनट में पूरा करना होगा और पार्ट ए को 90 मिनट में पूरा करना होगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस पार्ट में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो पहले बात करते हैं हम जो है CBT 1 का। CBT 1 में जो 4 सेक्शन होगा वो उसमें जो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से होगा, इससे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा, ये 25 मार्क्स के होंगे। जर्नल साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के होंगे। और जर्नल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स, तो इस पर 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस में साथियों जो भी चीज़ें होती हैं, आप 6 महीने साल भर के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं जब करंट अफेयर के हिसाब से, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। जनरल साइंस अप टू क्लास 10th
थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर से पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम क्लास 10 तक ही पूछता है। और रीजनिंग वगैरह, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आप तैयारी करते हैं, एक बेसिक सा बढ़िया होता है, वही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये 12th क्लास तक की ही बच्चों के लिए एग्ज़ाम है। और 12th में क्लास में भी सब लोग जो है साइंस या आर्ट साइंस या अदर्स एक सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, तो सबको ध्यान रखना होता है। मैथमेटिक्स भी आपका क्लास 10 तक ही होगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से थोड़ा सा डीप में पूछ ले अलग बात है, लेकिन मेन बेसिक यही होगा। तो साथियों, ये आपका जो है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 1 था, स्टेज 1 है, इसमें था। तो इस तरीके से आपका ये जो है 4 सब्जेक्ट है, 4 सेक्शन से आपका पूछे जाएंगे। एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि आपको जो करेक्ट आंसर देंगे आप, उसके लिए 1 मार्क्स है। अगर आप बाई मिस्टेक कोई गलत आंसर देते हैं तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो साथियों, बड़े ध्यान से इसको करना होगा और कॉन्फिडेंट हो वो करिएगा। अब आते हैं CBT 2 के बारे में देखते हैं साथियों। जो सेकेंड स्टेज का आपका एग्ज़ाम होगा, पहला का जो होगा उसमें जो सिलेक्शन जो स्क्रीनिंग के बाद बच्चे उनको नोटिफाई किया जाएगा, उनका CBT 2 होगा। CBT 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे वो सब्जेक्ट कवर किए जाएगा। तो एक मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। मतलब कि CBT 1 वाला ही पोर्शन पार्ट ए में है CBT 2 का। और ये इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 75 क्वेश्चन थे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए आपको समय जो है 90 मिनट का मिलेगा। तो साथियों, इसको मतलब ये सोच लीजिए, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम का समय होगा। तो बड़ा फास्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। अब इसका CBT 2 का पार्ट बी में क्या होगा, जैसे आप LP के हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप ITI या डिप्लोमा होल्डर होंगे या उससे संबंधित कुछ काम करेंगे, कुछ पढ़ाई किए होंगे या +2 होंगे, इसके साथ ही कुछ आपके पास ट्रेड होगा। तो जो रिलेवेंट ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे उससे केवल 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 75 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये पार्ट बी आपके रिलेवेंट ट्रेड से ही केवल क्वेश्चन किए जाएंगे, इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट कवर नहीं किया जाएगा। और इसमें भी निगेटिव मार्क है, 1/3 आपका जो है, अगर इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो प्रत्येक मतलब गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब इसमें साथियों जो है जो LP वाले थे उनका CBAT भी था, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें ये है साथियों कि देखिए, जो मिनिमम स्कोर है 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। मतलब CBT 1 CBT 2 कम से कम 42% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 70 स्कोर करने ही पड़ेंगे 42 मार्क्स। इसके बाद आप जो है जो CBT 1 है और CBT 2 है, इसमें 70% वेटेज आपका फर्स्ट और सेकेंड का मिला करके दिया जाएगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उससे अकेले 30% के वेटेज दिया जाएगा मार्क्स का, और उसके बाद फाइनल स्कोर बनाया जाएगा और रैंकिंग के हिसाब से जो सिलेक्शन में होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो एग्ज़ाम पैटर्न और जो एग्ज़ाम की बात थी उसमें कौन क्या सब्जेक्ट पूछेगा, ये था प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बता दिए आपको। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, कि मैथमेटिक्स में पूछेगा तो किन किन टॉपिक से पूछ सकता है। तो CBT 1 में जो था 4 सेक्शन थे, एक मैथमेटिक्स, उसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो मैथमेटिक्स जो था उसमें आपका जो क्वेश्चन बनेगा 16 पॉइंट इसने मेंशन कर रखा है रेलवे बोर्ड ने। पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तीसरा है मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, परसेंटेज। हाँ, ये आपका परसेंटेज एंड एवरेज तक। तो ये साथियों 16 पॉइंट है और ये क्लास 10th तक ही आपको अच्छे से समझना है। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये आपका 16 क्वेश्चन है। अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, जिसका पहला टॉपिक कवर किया जाएगा एनालॉजी, दूसरा होगा क्लासिफिकेशन से, तीसरा होगा कोडिंग डिकोडिंग से। ये आप जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग पूरा अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, कुछ तरह से
ये प्रॉब्लम दिए जाते हैं, कुछ मिसिंग होता है, कुछ प्लस और स्क्वायर का कुछ इस तरीके से होता है, तो उसको आपको सॉल्व करना होता है। ब्लड रिलेशन से संबंधी जिसे बोलते हैं, वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग। आप मेरे चैनल पे भी ये सब चीज़ें टॉपिक जा कर के देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। और उसके बाद है वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑर्डर्स एंड रैंकिंग। तो इस तरह से इसमें जो 13 पॉइंट आपको कवर किया गया है। फिर इसके बाद जनरल साइंस देख लेते हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। ये क्लास 10 तक के लिए है। और जितना मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये क्लास 10 तक के लिए आप बढ़िया से समझ जाइए, आप अच्छा खासा स्कोर कर जाएंगे इसमें। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, अवार्ड एंड ऑनर्स है। अभी जो पॉलिटिक्स में मेन बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे नंबर ऑफ एमपी सीट, प्रोसेस, नंबर ऑफ लोकसभा सीट इस तरीके से होती है कि भाई सांसद के कितने सीटें होती हैं, विधायक के इस स्टेट में सीटें कितनी होती है, या मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा का जो है चेयरपर्सन कौन होता है। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी से। इकोनॉमी के बारे में उससे थोड़ा क्वेश्चन पूछे। अवार्ड एंड ऑनर्स, अभी रिसेंट में 2-3 सालों में जो अवार्ड और सम्मान दिया गया होगा, उससे आर्ट एंड कल्चर से, स्पोर्ट्स से, जो भी स्पोर्ट अभी हुए होंगे या जो फेमस स्पोर्ट हैं उससे संबंधित, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। अब आते हैं CBT 2 पे। आपका जो सिलेबस है वो CBT 2 के फर्स्ट पार्ट ए के लिए हो गया इसमें, CBT 1 का, और सेकेंड पार्ट का जो होता है रिलेवेंट जो ट्रेड होते हैं। CBT 2 में भी आपको जो बता दिया कि CBT 2 और CBT 1 का जो सब्जेक्ट है वो लगभग सेम टॉपिक है, और उसी में थोड़ा सा पहले एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि स्क्रीनिंग हो जाए, और उसके बाद जो सेकंड CBT पार्ट 1 में होगा सेम सिलेबस है, बस ये है कि थोड़ा सा उसका लेवल हाई कर लेगा जिससे कि और उसको अच्छे बच्चे मिल सकें। अब जो ट्रेड है जिसपे 75 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 60 मिनट समय मिलेगा, रिलेवेंट ट्रेड। अब इसमें इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंडिया, रोल एंड केबल्स, ट्रांसफर्स, 3 फेज मोटर सिस्टम, लाइट मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सिस्टम, सिंगल फेज मोटर्स, स्विचेज, प्लग एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। तो ये इलेक्ट्रिकल के 8 टॉपिक है, इसी से संबंधित वो पूछेगा। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से भी पूछ सकता है, लेकिन एक आउटलाइन दिया गया है जिससे कि आप इसको समझ लें कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, द ट्रांजिस्टर, डाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, रोबोटिक रेशियो कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट मैटर्स, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेस। इसके बाद ऑटोमोबाइल वालों का है, तो उसमें है मशीन डिज़ाइन, सिस्टम थ्योरी, IC इंजन, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडाइनमिक्स, मटेरियल अप्लाइंग मोशन, द पावर प्लांट, ट्यूबिन्स एंड बॉयलर्स, मेटलर्जिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये है। मैकेनिकल वालों में जो है ये आपका डायमेंशन है, हीट है, इंजन्स है, टर्बो मशीनरी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, काइनेटिक थ्योरी है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, मेटल हैंडलिंग है, मेटलर्जिकल है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है, एनर्जी है, मटेरियल है, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो इस तरीके से साथियों आपका जो रिलेवेंट ट्रेड होगा उससे होगा। साथियों, अगर आपको वीडियो से संबंध में कुछ भी डाउट आया हो, इसमें कुछ भी प्रोसेस में, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड और जो भी अपडेट होगा, और अन्य जो भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब आती है या प्राइवेट में भी जो अच्छी जॉबें आती हैं जिसको मतलब कि अच्छा होता है, अच्छे पैकेज होते हैं, तो उससे संबंधित मैं इस पर अपडेट देता हूँ, उसके सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। और जो क्लास 10 तक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स, GK, उसकी अलग से इसमें कुछ वीडियोज़ आपको मैं डालता रहता हूँ जिससे आपका सहयोग हो सके। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप तैयारी करिए। 2024 में शुरुआत में ही
रेलवे ने एक अच्छा ऑफ़र दिया है, एक अच्छा नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।